सनातन धर्म संस्कृति की ओर से ब्लॉगर विजय तस्वीर विले पार्ले पेस्ट। संन्यास आश्रम जहाँ साधु संतों का लगता है, आश्रम में सनातन वाणी का संदेश, हवन, महिलाएं, बालक, वरिष्ठ पुरुष भाग लेते हैं। ज्ञान की पाठशाला, एक अनोखा संगम। नवमी पर नवरात्रि के उपवास पर गायत्री माँ का हवन और सभी देवी देवताओं के यहाँ पर भगवान शिव का एक अनोखा संगम है। यहाँ पर आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ संन्यास आश्रम। चीज़ें करो।
हमारा चैनल है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे सनातन धर्म के लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबसे पहले सनातन धर्म की जो आपकी जो चैनल है उसको मैं साधुता देता हूँ और आप सब के पूरे स्टाफ को, आपके चैनल के सभी लोगों को और सभी श्रोतावर्णों को मैं आपको आज दशहरा और रामनवमी दोनों की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। मोटा अंबाजी बोरीवली पूर्व बोरीवली में एक प्रसिद्ध और बहुत ही जुना मंदिर है। 1951 में पूज्य रणछोड़ राय जानी यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे अष्टभुजा माँ अम्बा उनका विग्रह इधर स्थापित किया था। तब से आज तक यहाँ आबूब से लाई हुई अखंड दिए की ज्योत, जिस ज्योत से माँ अम्बा का प्राकट्य हुआ, वो यहाँ प्रज्वलित है। और उस ज्योत का दर्शन करके और माँ अम्बा के इतने खूबसूरत विग्रह का दर्शन करके, सजी सवरी हमारी माँ का दर्शन करके सब अपने आप को धन्यता अनुभव करते हैं। मोटा अंबाजी बोरीवली पूर्व में 12 पूर्णिमा और 4 नवरात्र और शिवरात्रि और श्रावण महीना, ये बहुत जोरों से हम लोग इनका हर एक त्योहारों का अपना महत्व है जो हम मनाते हैं। विधि नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं माता जी की, और नाना प्रकार के लोगों की सेवा भी यहाँ से होती है संस्था के माध्यम से। कभी मेडिकल कैंप होता है, कभी फीस होती है, ये सब सेवाएं भी यहाँ मंदिर से होती है। मूलतः लोग अपना दुख माता रानी को सुनाकर कुलदेवी माँ अम्बा का आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य पाते हैं। सची सवरी जब माँ बैठती है यहाँ पे, तो हम इतला के कह सकते हैं कि इससे खूबसूरत माँ का स्वरूप पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ये हमारी माँ है और ये हमारी भावना और हमारा प्यार है। यहाँ चंडी पाठ, हवन, होम, पूजन, कर्मकांड, यह सब भी इतनी महत्व से हम मानते हैं। दोनों टाइम सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती में भी मानव मेदनी बहुत भीड़ से आती है और यहाँ दर्शन पाकर अपने आप को धन्य अनुभव करती है। 74 ईयर होने के बावजूद मंदिर अभी भी नया जैसा दिखता है, क्योंकि अभी थोड़े ही समय पहले इस पूरे मंदिर को पूर्ण पाषाण पत्थर से बनाया हुआ है कि 200-300 साल इसको कुछ ना हो। पूरा पत्थर का पूरा मंदिर नया ही बनाया है, पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। तो इस जीर्णोद्धार हुए मंदिर का और माता रानी का दर्शन करने के लिए आप सब आए, ये हमारा भावपूर्वक आग्रह है। और माता जी का दर्शन करके आप सब धन्य बने। सर, ये तो आपने जो भी संदेश दिया है ये अच्छी बात है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ये भावनाएं कब से है और ये परिवार में, और आपको जो ये संस्कार मिले इसके बारे में बोलना चाहिए। पूज्य रणछोड़ लाल जानी, जैसे मैंने पहले नाम लिया था इंटरव्यू में, वो हमारे आदि स्थापक हैं। वो 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस साल में यहाँ पे आए थे, और जब भी महाराष्ट्र गुजरात एक स्टेट था, मुंबई सर्किट, तभी यहाँ पे वो आ गए थे। और 1951 में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। 74 में जब वो ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद उनके पुत्र श्री पुष्कर भाई जानी, यानी कि मेरे पिताजी, जिनको सब गुरुदेव भी बोलते थे, उन्होंने मंदिर का कार्यभार संभाला। 50 साल उन्होंने संभाली व्यवस्था। 2024 के फरवरी में उनका भी निधन हो गया। माता जी के चरण उन्होंने पा लिए। तब से मैं तीसरी पुष्ट हूँ उनकी, और मैं अभी मंदिर का प्रोग्राम करता हूँ। माता जी अपनी सेवा देती है मुझे। तो ये सनातन धर्म संस्कृति के लिए आजकल जो समाज है थोड़ा सा भटक सा गया है और कुछ और तरीके से जा रहा है, तो मैं चाहूँगा आपके थ्रू समाज को एक अच्छा मैसेज जाए। ये फ़र्ज़ माँ बाप का भी होता है, जिस तरीके से आप देखो सन एंड सन, आपके जो गुरुजी थे वो पिता समान थे, पिताजी भी थे, और आपने उस संस्था को चला के लोग तो इधर से उधर हो जाते हैं। हमें आपकी बातों से हमारे सनातन को गर्व है, तो कुछ आप इस तरीके से समाज को भी, जैसे लड़कियां हैं, देवी का मंदिर है, लड़के हैं, उनको कुछ जरा रास्ता एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, खुशी होती है मुझे
के लॉकडाउन के बाद, कोरोना के लॉकडाउन के बाद लोगों में मुझे भक्ति का आग्रह थोड़ा ज़्यादा नजर आया है। मोबाइल भी माध्यम है, लोग जो पहले हैप्पी नवरात्रि का मैसेज देते थे, अब उनके चरण भी अभी मंदिर की ओर आने लगे हैं। यंग बच्चों को मैं पंचोपचार और षोडशोपचार संडे को, एवरी संडे, हमारा धर्म जो है उनमें पूजा कैसे हो, पंचोपचार पूजा क्या है, षोडशोपचार पूजा क्या है, आप अपने घर में पूजा कैसे करें, वो पूजा का मैं यहाँ पे मार्गदर्शन करता हूँ संडे को। और खूब बच्चे मेरे नीचे पढ़ रहे हैं अभी। माँ बाप से मैं इतना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपके घर जो भी नजदीक मंदिर है, जो भी भगवान, जो विग्रह बैठा है, उनकी जो मुद्रा है, मंदिर में हफ्ते में एक बार आप जाएं और जाने के बाद दर्शन करके वहां बैठकर उस मंदिर का वास्तु और उसके एनर्जी आप लें। मंदिर में बैठने के बाद जो अनुभूति है वो दुनिया के कोई मनोरंजन संस्था में नहीं। आप बेशक टिकट लेके पिक्चर देखने जाते हो, वो मनोरंजन है, और मन का आनंद तो सिर्फ मंदिर में है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो निःशुल्क है, वो भगवान और आपके बीच की बात है। वहाँ आप अपने सारी दुविधाएं, स्ट्रेस, टेंशन, जो आजकल जो शब्द मेरे दिमाग में छोटे बच्चे भी लेके आते हैं, जो हमारे में ज़माने में इतना नहीं था, वो आप मंदिर में छोड़ के आइए। ज़रूरी नहीं है आपको भंडारे में पैसा डालना है, मंदिर में आप जाएं, अपना टेंशन देके आइए माता रानी को, या जो भी भगवान आप मानते हैं, लेकिन मंदिर जाएं, बस ये मेरा आग्रह है। सर, जो हमारा सनातन धर्म है और आज जो सरकार हैं, काफ़ी लोग हैं, जैसे गौ माता का हमारा उसको को माता का दर्जा दिया गया है, तो ये आज हमारी सरकार किस दिशा में जा रही है, और लगता है हमको कि हमारे मंदिरों के साथ में, हमारे सन्यासियों के साथ में, हमारे महात्माओं के साथ में न्याय हो रहा है। जब संस्था, देश, व्यवस्था बड़ी होने लगती है तो बेशक हमको ऐसे समाचार आते हैं जो हमारे कानों को और हमारे दिमाग को, हमारे विचारों को थोड़ी तकलीफ देते हैं, पर फिर भी ये सनातन धर्म है, ये आदि अनादि है और अंत तक है। रहा सवाल गौ माता का, वो तो जब हमारा धर्म की स्थापना हुई थी तब से उसे माता का दर्जा है, वो हमारी माता है। तो गौ माता को जाहिर करके सरकार ने जो अच्छा कर्म किया है वो हमारी मान्यताओं को ही बल दिया है। ऐसा कोई काम नहीं किया जो पहले नहीं था, जिसे हम भूल चुके थे या भुला चुके थे या साइड में रख दी थी, जिस बात को उसे वापस उठा के हमको आनंदित किया है। गौ माता की पूजा होनी चाहिए। गौ हमारी माता है, गौ से हमारी संस्था है, गौ से हमारा देश है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ गौ माता ही सत्व है। एक लास्ट मेरा सवाल है, अभी जो कुंभ होने जा रहा है, उस कुंभ में कुछ चीज़ों को लोगों ने कहा है कि नहीं, सनातन के ही लोग कुंभ में होना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा रहती है, और उसके बारे में खाली प्रशासनिक कुछ बातों को जो प्रशासन जाने, लेकिन एक बात सत्य है कि हम कुंभ में भी जाना चाहिए। कुंभ के दर्शन करो, तीर्थ क्षेत्रों में जाओ, तीर्थ क्षेत्रों की भी एनर्जी लो। तीर्थ क्षेत्र में जो भगवान के विग्रह होते हैं उनसे कुछ न कुछ आप लेके आएंगे, और इससे और कुछ हो ना हो, हमारा धर्म ज्ञान, हमारा भाव, हमारे विचार, इनकी शुद्धि तो होनी